नमस्कार, मिनेश राजपूत। आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री या कोई प्लॉट या किसी भी तरह की किसी प्रॉपर्टी में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो गई है तो उसको हम घरेलू उपायों से कैसे रिमूव कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना सीखने से पहले एक बार हम पहले ये समझ लें कि वास्तव में ये नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा है क्या। देखिए, हम चारों तरफ एनर्जी से घिरे हुए हैं। हर समय हर वक्त हमारे चारों तरफ एनर्जी है। इनफैक्ट हम खुद भी एनर्जी का ही एक रूप हैं। और ये एनर्जी ऐसी चीज़ है कि जिसको ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसके स्वरूप को ज़रूर चेंज किया जा सकता है। तो स्वरूप चेंज होने की दिशा में ही एनर्जी का जो स्वरूप है वो नेगेटिव या पॉजिटिव यानी सकारात्मक या नकारात्मक हो जाता है, जिसके अपने बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ थोड़े से कारण मैं आपको बता देता हूँ कि एनर्जी किस तरीके से नेगेटिव हो जाती है। आपके घर का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा बुरे विचार रखते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, या घर के अंदर साफ़ सफाई नहीं होती है, मकड़ी के जाले होते हैं, जूठे बर्तन अक्सर पड़े रहते हैं, या शराब बहुत अत्यधिक जब मात्रा में शराब या मांस का सेवन किया जाता है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ऊर्जाएं नेगेटिव हो जाती हैं। आपकी अपनी सोच भी इसके ऊपर काम करती है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं वो नेगेटिव होने लगेंगी। तो ये कुछ बेसिक छोटे छोटे से कारण हैं जिनके पीछे जिसकी आपके घर में ऊर्जा नेगेटिव होने लगती है। आपके आसपास का माहौल भी जो है इस पे प्रभाव डालता है कि मान लीजिए आप अपने घर में तो सब कुछ ठीक ठाक रखते हैं, लेकिन घर के आजू बाजू में आपके घर के बराबर में पड़ोस में कोई खाली प्लॉट पड़ा है, वहाँ पे बहुत सारी गंदगी पड़ी है, या कुछ इस किसी भी तरह की कोई गंदगी आपके पड़ोस में है, वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल आपके अपने घर में ही घर के कारण ही नेगेटिव एनर्जी हो, बाहर से भी आती है। तो ये तो थे कुछ कारण नेगेटिव एनर्जी के। सकारात्मक ऊर्जा जो नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है उसके कारण। अब एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि एनर्जी को पहचानें कैसे, कैसे पता करें कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है। बड़ा एक छोटा सा इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जांचें। तो जब कभी भी आपको किसी जगह की एनर्जी को चेक करना है, आप चाहते हैं कि इस जगह की एनर्जी को मैं चेक करूँ, मान लीजिए आप अपने घर के एक पर्टिकुलर एक कमरे की एनर्जी चेक करना चाहते हैं। उस कमरे में जाइए, आराम से बैठ जाइए, चाहे कुर्सी पर बैठिए, बेड पर बैठिए, ज़मीन पर बैठिए, जैसे मर्जी बैठिए, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को शांत कर लीजिए। कोशिश करें कि मन में कोई विचार ना आए, आते भी हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। कुछ सेकंड ऐसे बैठने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना सारा फोकस यहाँ पर, इस जगह पर, ये देखिए, अपना सारा फोकस इस जगह पर, दोनों साइड में यहाँ पर लेके आइए। इस जगह को हम टेम्पल्स कहते हैं, कनपटी कहते हैं। दोनों तरफ यहाँ पर अपना फोकस ले आइए। बहुत ध्यान से अपनी यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ क्या चल रहा है इन जगहों पर। तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ पर एक अजीब सा एहसास होगा। अगर जो वो एहसास आपको सुखद लगता है, आपको यहाँ पे, जब आप यहाँ पे अपना फोकस करेंगे तो आपको अगर लगे, आपको अच्छी अनुभूति हो, तो इसका मतलब आपके घर में एनर्जी अच्छी है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ पे फोकस करने से आपको किसी तरह की कोई असुविधा हो, कोई आपको कुछ अजीब सी टेंशन सी होने लगे, हल्का सा बहुत मामूली सा एक पेन भी आपको हो सकता है, दर्द हो, अगर कोई बहुत मामूली सा दर्द हो, या आपको कुल मिला के अच्छी अनुभूति ना हो, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी नेगेटिव है। और किसी भी तरह की कोई ख़ास फीलिंग आपको नहीं आ रही है, आप नहीं बता कर, ना तो अच्छी कोई फीलिंग आ रही है ना कोई बुरी फीलिंग आ रही है, तो आप ये मान सकते हैं कि आप एवरेज एनर्जीज़ के बीच में रह रहे हैं। आपके घर में एनर्जी ना तो बहुत अच्छी है और ना ही बहुत ख़राब है। अब अपने मेन विषय पर आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक भी है कि अपने घर में से नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करें। इसके अपने बहुत सारे तरीके हैं। हल्की फुल्की नेगेटिव एनर्जी अगर कोई होती है, किसी कारणों से, आसपास के कारणों से अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो रिमूव इससे हो जाती है। तो वो कौन कौन से कारण हैं, आइए देख लेते हैं। इस तरह के केसेस में, घर में नेगेटिव एनर्जी के केसेस में, आपको सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि जब भी घर में पोछा लगता है तो नमक के पोछे का जो पानी होता है ना, उसमें आप थोड़ा सा नमक मिला लें।
सेंधा नमक मिला लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सेंधा नमक अवेलेबल नहीं है तो जो आप खाने में आयोडाइज्ड नमक यूज़ करते हैं वो भी आप 2 से 3 चम्मच अपने नमक के पानी में डाल सकते हैं। सेंधा नमक की थोड़ी कम क्वांटिटी रख सकते हैं, या समुद्री नमक होता है तो वो और भी अच्छा है। उस नमक के पानी से जब भी पोछा लगाएं उसी नमक के पानी से पोछा लगाएं। दूसरा तरीका, अपने 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 घर में आप कुछ कागज़ की पुड़ियाँ बनाइए और उन पुड़ियों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा नमक रखिए, तकरीबन आधा चम्मच 1 चम्मच के बराबर उसमें आप पुड़ियों में नमक डाल के उस पुड़िया को बंद कर दें। और घर के अलग अलग कोनों में, आपके घर में जितने भी कोने होते हैं, एक कमरे में मान लीजिए 4 कोने हैं और आपके घर में अलग अलग कमरे हैं, सभी कमरों में सभी जगहों पर जो वो पुड़ियों को रख दीजिए। 1 हफ्ते के बाद आप उस पुड़िया को बदल दीजिए, उस नमक को जो है आप फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में। ये भी एक तरीका है। एक और तरीका, इस तरीके से आपको पता भी चले, जो तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आपको पता भी चलेगा कि एनर्जी वास्तव में घर के अंदर नेगेटिव है या थी। आपको कांच का गिलास लेना है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, उसमें आप पानी डालिए, उसमें आप थोड़ा सा नमक डालिए, करीब आधा चम्मच 1 चम्मच, और उसको घर में आप हर कमरे में, जितने भी आपके घर में कमरे हैं, हर कमरे में एक एक जगह, कहीं ऐसी जगह पर जो आसानी से किसी की पहुंच में ना हो, बच्चे उस तक ना पहुंच पाएँ, किसी ऊंची जगह पर उस गिलास को आप रख दीजिए। 1 हफ्ते बाद आप उस गिलास को चेक कीजिए। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो नमक के पानी का कलर बदल चुका होगा, उसके अंदर हल्का कालापन आ चुका होगा। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा उसका कलर चेंज होगा, डार्क होगा, यानी काला होता चला जाएगा। उसके बाद आप उस पानी, अब वो काला इसलिए हुआ है क्योंकि आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को उसने अपने अंदर खींच लिया है। अब आप उस पानी को फ्लश कर दीजिए। ध्यान रखिए, ये जो नमक की पुड़िया में जो नमक था और जो गिलास में आपने पानी रखा है, इस पानी को कोशिश करें कि हमेशा टॉयलेट के अंदर ही फ्लश करें, इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ चुकी होती है। इधर उधर आप इसको कहीं इधर उधर फेंक दें तो किसी दूसरे के संपर्क में आने से किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कपूर जो है वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में बहुत सहायक होता है। कपूर का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसके लिए आप एक कैम्फर लैंप मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं। ये पीतल का होता है, कैम्फर लैंप या कपूर दिया भी इसको बोल देते हैं। इसको आप मार्केट से ले सकते हैं। इसके अंदर इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें आप एक कटोरी होती है, उस कटोरी के अंदर आपको कुछ नमक की टिकिया डाल देनी है। जिस भी प्रकार का कपूर आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टिकिया की फॉर्म में है या बॉल की फॉर्म में है, आप उसको कुछ टिकिया या बॉल्स जो है उस कटोरी में डालनी है और उसमें पानी डालना है। उस कटोरी के नीचे एक दिया रखने का प्रोविज़न होता है, उस दिए को आपको जला के रख देना है। अब जब उस दिए की लौ से उस कटोरी का पानी जब गर्म होता है और उसमें से कपूर की गोलियां जब घुलती हैं तो आपके वातावरण के अंदर, आपके घर के वातावरण के अंदर उस कपूर की खुशबू होने लगती है। बहुत ज़्यादा गोलियां अगर आप डाल देंगे, कपूर डाल देंगे, तो वो आपकी आंखों में भी लगने लगेगा, इसलिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बॉल्स यूज़ कर रहे हैं कपूर की तो एक बार में आप 5 से 6 कपूर की छोटी छोटी सी जो बॉल्स होती हैं, एक बार में 5 से 6 बॉल्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो आपके पूरा घर कपूर की खुशबू से महक रहा है, साथ ही नेगेटिव एनर्जी को तो ख़त्म करता ही है, लेकिन ये आपके मूड को बहुत अच्छा कर देता है। आपका मन पूरा तरोताज़ा हो जाता है, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आने लगती है। आप खुद से महसूस करेंगे, इस तरीके को अपनाएंगे तो आप खुद से महसूस करेंगे कि कितना अच्छा आपको लग रहा है, बशर्ते आपने कपूर ज़्यादा ना डाला हो। ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर वो आपकी आंखों में लगने लगेगा। इसके अलावा आप घर में अरोमा यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में अरोमा ऑयल या एसेंशियल ऑयल्स भी हम कहते हैं उसको, उनके लिए एक बर्नर या लैंप भी आता है। अरोमा लैंप को जब आप यूज़ करते हैं अपने घर में, कोई ख़ास प्राकृतिक खुशबू जब आप करते हैं तो बड़ा अच्छा वातावरण, बड़ा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर आपके घर के अंदर क्रिएट होता है। मन खुश होने लगता है उस खुशबू से, साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी भी रिमूव होती है। इसके अलावा लोबान जलाना, ये भी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने घर के अंदर, घरेलू उपाय हैं जिनसे आप अपने घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि इन सारे तरीकों में बेस्ट तरीका कौन सा है, तो मेरी अपनी ओपिनियन या मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से मैं अगर आपको सुझाव दूं तो जो कपूर की गोलियां, जो मैंने कपूर लैंप जो जिसके बारे में बताया था, वो अगर आप ख़रीद लें, उसमें अंदर आप अपने घर के अंदर कपूर का वातावरण पैदा करें।
तो मेरे एक्सपीरियंस से वो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने का, क्योंकि इससे आपका ना ये आपके पूरे तन मन को खुश कर देती है, प्रसन्न कर देती है, एक बड़ा अच्छा वातावरण घर के अंदर बन जाता है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपने घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को पहचान सकें सबसे पहले तो, और उसके बाद उसको रिमूव करें, कैसे करें इसके ऊपर काम कर सकें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो लाइक आया पसंद वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देंगे। बेल आइकन पे क्लिक इसलिए करेंगे ताकि मेरे जो आने वाले कुछ वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर से जल्दी ही एक और इसी तरह के ज्ञानप्रद और लाभदायक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।